गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बेसिक अर्थमेटिक्स की एक और नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राउंडिंग एंड एस्टिमेशन। राउंडिंग इज सिंपली ए नंबर टू ए नियर बाई वैल्यू। राउंडिंग क्या है? एक नंबर है, सिंप्लीफाइंग करके एक नंबर है जो कि उसकी नजदीकी कोई वैल्यू होती है। वी ऑफन राउंड टू मेक्स नंबर्स इजियर टू वर्क विथ। और हम राउंड इसलिए करते हैं ताकि जो काम हमारा है वो क्या हो जाए, आसान है। Here is how it's work. Identify the place value you are rounding. Tens, hundred, tens. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, किसके हम कौन सी प्लेस वैल्यू पे क्या करेंगे, किस प्लेस के लिए हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, लुक एट द डिजिट्स टू द राइट ऑफ दैट प्लेस। उसके बाद क्या करेंगे, उस प्लेस जिस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम 57 लेते हैं। क्या लेते हैं? 57। और इसको हम नियरेस्ट 10 पे हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 10 पे हम करेंगे राउंड ऑफ। ठीक है, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। 57। ठीक है, और नियरेस्ट 10 है, इसका नजदीकी कौन कौन होगा, नजदीकी दहाई नियरेस्ट 10 कौन कौन हो जा, 50 होगा और 60। ठीक है, अब उसके दाहिने तरफ कौन सा डिजिट हमारा 7, यानी वंस प्लेस, 10th प्लेस पे हमको राउंड ऑफ करना है। और हमको किस डिजिट को देख के ये डिसाइड करना है कि 50 लेंगे कि 60 लेंगे। वो कौन सी डिजिट होगी, वो वंस डिजिट होगी। और वंस डिजिट मतलब जिसका जो राउंड ऑफ करेंगे उसके दाहिनी तरफ वाली डिजिट हम देखेंगे। जैसे हम राउंड ऑफ करेंगे 100 का, जैसे हमारे पास 157। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच है, 100 और 200 के बीच है। इसके नियरेस्ट 100 ये हो गए, नियरेस्ट 100 है। तो 100 के लिए अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमको कौन सी डिजिट देखना पड़ेगा, टेंस पर कौन सी डिजिट देखना पड़ेगा, दहाई वाली डिजिट देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे एक चीज और देखना है, अगर हमारा 5 हो या मोर देन 5 हो, 6, 7, 8 और 9 हो, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे, यानी अपवर्ड। अप मतलब ऊपर, यानी 57 से ऊपर। और अगर 4 हो, यानी 5 से नीचे कोई भी डिजिट हो, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 0, ये सारी डिजिट्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कम वाला लेंगे, यानी डाउन वाला। क्या करेंगे, डाउन वाला। क्लियर है? थोड़ी सी जगह लेके डाउन। ठीक है, कौन कौन डिजिट होना चाहिए, 4, 3, 2, 1 और 6। ये सारी डिजिट्स अगर रहेंगी दाहिनी तरफ जिस पे हमको राउंड ऑफ करना है, जैसे नियरेस्ट, कौन सा नियरेस्ट लेना, 10, तो हम वंस प्लेस को देखेंगे। 100 के लिए बोलेगा नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है, तो हम किसको देखेंगे, दहाई वाला, यानी टेंस वाला। टेंस वाले प्लेस पर कितनी डिजिट है, कितना नंबर है। और अगर नियरेस्ट 1000 बोल दिया तो 100 वाली प्लेस पर कौन सी डिजिट है वो देखेंगे। और इस हिसाब से डिसाइड करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 है तो ज्यादा वाला होगा, अप वाला। और 4, 3, 2, 1 है, 0 है तो डाउन वाला, यानी कम वाला लेंगे। अब यहाँ पे हमारा देखते हैं, 57 हमारा नियरेस्ट 10 लेना है, 50 और 60 हमारे नजदीकी दहाई हुए, 50 और 60। और यहाँ पे 7 है तो क्या होगा, अप होगा। यानी यहाँ पे 57 के लिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 60। तो 57 राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा, 60 राउंड ऑफ हो। सिमिलरली यहाँ पे 5 है, 5 भी तो इसी कैटेगरी में आएगा, यानी ये आंसर होगा 200, यानी 157 जो होगा राउंड अप होके कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास 137, क्या लें, हमको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ 137 टू
नियरेस्ट 100, क्लियर, नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 के कितने होंगे, 137 का नियरेस्ट 100 होगा और 200, ठीक है। अब हमको कौन सी डिजिट देखनी है, टेंस वाली, यानी 3 को देखना है। अब यहाँ पे हमने फिर से एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, 4 3 2 1 0 अगर है क्या होगा, कम वाला लेंगे डाउन, और 5 6 7 8 और 9 है तो कौन सा लेंगे अप। यहाँ पे 3 है तो राउंड डाउन होगा, यानी आंसर हमारा 137 जो होगा राउंड डाउन होके कितना हो जाएगा, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ 2199 टू नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट थाउजेंड्स। 2199 का नियरेस्ट 1000 कौन होगा, 2000 और 3000, ये दो नियरेस्ट 1000 हो गए इसकी। और कौन सी प्लेस, कौन सी डिजिट देखनी है हमको, 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 है। 1 किस कैटेगरी में आएगा, 4 3 2 1 0, क्या होता है डाउन, क्या होता है, और 5 6 7 8 9 क्या होता है अप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और 1 है तो क्या होगा, डाउन होगा, कौन सा होगा डाउन, ये अप है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2199 का राउंड डाउन होकर नियरेस्ट 1000 पे कितना हो जाएगा, क्लियर, कितना हो जाएगा आंसर हमारा 2000, ठीक है। ये हमारा राउंड ऑफ करने का, राउंड अप या राउंड डाउन करने का तरीका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एस्टिमेशन के पास। क्या है एस्टिमेशन, ये सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई। एस्टिमेशन के लिए जैसे हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एस्टिमेशन के लिए। एस्टिमेशन इज फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफन बाय राउंडिंग, इट्स यूजफुल व्हेन डोंट नीड एन एग्जैक्ट आंसर और वांट टू चेक इफ योर आंसर इज रीजनेबल, ठीक है। एस्टिमेशन हम कब करते हैं, जब हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहता, लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, तब हम उस एस्टिमेट का यूज करते हैं, एस्टिमेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 345 प्लस 189। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नियरेस्ट 10 करना है, क्या करना है नियरेस्ट 10 पे करेंगे, नजदीकी है। तो पहले 345 को राउंड ऑफ करेंगे, 340 नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 करेंगे तो 340 300। अब यहाँ पे वंस डिजिट पे हमारा क्या है 5, 5 है तो क्या होगा अप होगा, यानी 345 को हम लिख सकते हैं 300। सिमिलरली हमारे पास क्या है 189 है, इसको भी नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे, 180 और 190। वंस प्लेस पे क्या है 9 है, ये भी क्या होगा अप होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 190। अब यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट होगा इसके 350 और प्लस 190, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा आएगा 095 14 हो जाएगा, 3 + 1 4 कैरी, यानी हमारा क्या आंसर आएगा
540, ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वैल्यू है 540। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा 540 कैसे आया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल है 438 प्लस 261, एस्टिमेट करना है। इसको क्या करना, एस्टिमेट बोला करने के लिए, क्लियर है। एस्टिमेशन करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा राउंड टू नियरेस्ट 10 होगा। तो राउंड करेंगे 438 को, जैसे कैसे राउंड करती है अभी तो हम बता रहे थे, वैसे ओरली करना है। 430, 440, यहाँ पे 8 है तो क्या होगा, राउंड अप हो जाएगा। ठीक है, और ये डाउन कम है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 440। अगला नंबर है 261, 261, इसका भी क्या होगा, नियरेस्ट 10 में 260, 270, यहाँ पे 1 है तो राउंड डाउन होगा, क्या होगा, राउंड डाउन हो जाएगा, क्योंकि 1 डाउन वाले ग्रुप में आएगा, 260। और ये हमारा हो जाएगा 0, तो 6 4 10, 4 2 6, 700। कितना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3947, ये भी एस्टिमेट करना, एस्टिमेट 3946, 1126। ठीक है, अब ये राउंड टू है। क्या राउंड टू है, नियरेस्ट 100 पे करेंगे इसको, 3900 और 4000, तो और जोड़ेंगे तो 4000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 4, नियरेस्ट 100 करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सी डिजिट देखेंगे, टेंस वाली, और टेंस पे क्या है 4, और 4 कौन था, किस ग्रुप में आता है, डाउन वाले में। कितना आता है डाउन वाले में, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। 3009। सिमिलरली हमारा है 1126, ये भी क्या है हमारा 1100 और 1200 के बीच में नियरेस्ट 100 है, दो नजदीकी सैकड़े हैं। और यहाँ पे फिर इसको देखेंगे टेंस, टेंस पे क्या है 2 है, फिर डाउन होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100, कितना हो जाएगा 1100। अब सब कुछ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारा 500, कितना आएगा, इतने का एस्टिमेशन कितना होगा 5,000, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5,000 आएगी। ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए जल्दी से लगभग बताना है कि ये कितना होगा, तब ऐसा क्लियरली। सम अनदर एग्जांपल, 78 प्लस 138, ठीक है, ये करना है हमको राउंड टू।
पहले तो इसको 78 को हम क्या करेंगे, एस्टिमेट राउंड ऑफ करेंगे 78, 70 और 80 के बीच में नियरेस्ट टेन पे यहाँ पे 8 है, यानी अप हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। उसके बाद 143, 130, 138, इसका 130 और 140 होगा। यहाँ पे कितना है, नियरेस्ट 8 है, क्या होगा, अप वाला है यहाँ से 220, ये हमारा आंसर है। क्लियर। अब कुछ सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में है 672 माइनस 289, सिमिलर प्रोसेस है, राउंड टू, ठीक है। नियरेस्ट टेन क्या करेंगे, 670, 680, यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है तो राउंड डाउन होगा, डाउन पे कितना हो जाएगा 670, 670। दूसरा वाला है 289, ये भी क्या करेंगे 280, 290, यहाँ पे 9 है तो अप हो जाएगा, यानी 290, घटाएंगे ये 0 और फिर यहाँ 17 में से 9 गए तो 8 और यहाँ बचेगा तुम्हारा 5 में से 2 गया, यानी 350, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली नियरेस्ट 100 वाला भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1512 माइनस 687, 687 राउंड टू करेंगे इसको, तो ये हमारा 1612, तो नियरेस्ट 100 इसका 1500, 1600 और यहाँ पे 1 है टेंस प्लेस पे, क्योंकि हमने नियरेस्ट 100 लिया, टेंस प्लेस पे 1 है, डाउन होगा, क्या होगा डाउन, तो डाउन में कितना आएगा 1500, कितना आएगा, फिर 687, ये 600, 700 और नियरेस्ट, और ये नियरेस्ट 100 पे टेंस वाली डिजिट कंसीडर करेंगे, आप 8 है, राउंड अप हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आएगा, ये ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अब कुछ एक सवाल हम मल्टीप्लाई का ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन का है 48 इंटू 9, 2 डिजिट का है, अभी हमारा राउंड टू 48 का नियरेस्ट कितना हो जाएगा 40 एंड 50, 40 एंड 50 और यहाँ पे वंस डिजिट पे वंस प्लेस पे 8, क्या होगा राउंड अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा राउंड अप, यानी ये आंसर, यानी 50, ठीक है। और एक और नंबर है हमारे पास 19, इसका 10 और 20 होगा, और यहाँ पे कितना है 9 है वंस प्लेस पे, तो इसका राउंड ऑफ अप होगा, राउंड अप होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा, क्लियर। दूसरा नंबर लेते हैं 123, 123 इंटू 8,
123 into 123 123 राउंड 2 होगा 123 नियरेस्ट 10 पे क्या होगा 120 130 ठीक है और यहाँ पे कितना है 3 है तो राउंड डाउन होगा ये आंसर होगा 120 इंटू 8 का कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा क्योंकि 1 डिजिट है तो 960 2 डिजिट रहता है तो हम राउंड ऑफ सिंगल डिजिट अगला है हमारा 37 इंटू 60 राउंड टू अभी कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 60 ये बताने की जरूरत नहीं है ये 37 का हमारा कितना हो जाएगा 30 और 40 तो यहाँ 7 है तो ये राउंड अप हो जाएगा और 62 में भी सिमिलरली 60 और 70 है यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा हमारा राउंड डाउन हो जाएगा 24 ये हमारा आंसर है यही सारे क्वेश्चन है में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 205 into 11 राउंड 205 का कितना हो जाएगा 205 तो हमारा 200 होगा और 210 होगा लेकिन यहाँ 5 है यहाँ पे नियरेस्ट 100 लेंगे क्या लेंगे ये नजदीकी है तो ये ज्यादा करीब है 100 के या नियरेस्ट 100 लेंगे क्या लेंगे नियरेस्ट 100 लेंगे तो 200 और 300 है और यहाँ पे 0 है तो ये डाउन होगा क्या होगा आंसर हमारा 200 हो जाएगा यहाँ पे 200 और 11 का हमारा नियरेस्ट 100 लेंगे नियरेस्ट 10 लेंगे तो 10 और 20 होगा यहाँ पे 1 है तो डाउन होगा ये तो मतलब जो जिसके ज्यादा करीब होता है वही ले लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेंगे तो हमारा 2000 ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं सिमिलरली ये डिवीजन में भी ऐसे रहता है डिवाइड करेंगे इसको डिवीजन में भी हो जाएगा एक डिजिट का और पहली डिजिट को हम राउंड ऑफ कर लेंगे क्लियर है अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं जैसा कि ये हमारा है राउंड टू राउंड 3456 टू द नियरेस्ट 100 इसको कैसे लगाएंगे 3456 इसको नियरेस्ट 100 करेंगे तो 3400 और 3500 इसी के बीच में ये नंबर और नियरेस्ट 100 है तो हमको क्या देखना है टेंस वाली प्लेस को 5 है राउंड अप हो जाएगा क्या हो जाएगा राउंड यानी आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है estimate the product of 28 and 12 by rounding each number to the nearest कह रहा है
एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 28 एंड 12 बाय राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट। ये सारे सवाल हमने बताए हैं। ये निकालना है 28 इंटू 12, इसको राउंड टू करना है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट राउंड टू नियरेस्ट, नियरेस्ट दोनों को बोथ में। ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 ऑप्शन ए इसका। ठीक है, 28 का क्या होगा राउंड नियरेस्ट 10 पे 20 और 30, यहाँ पे 8 है तो ये 30 हो जाएगा, और 12 होगा 10 और 20, यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा राउंड आउट हो, और यहाँ 28 में राउंड अप हो, ये अप है और ये डाउन। तो दोनों आंसर में लिख दिया 30 और 10 निकाल दिया। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अवेलेबल है। Which of the following is the best estimation? कह रहा है which of the following is the best estimation? कितना दिया हुआ है? 22 है, 700 है, यहाँ पे 22 कितना है 22, नीचे यहाँ पे 22 है, नीचे 22 है। ये हमारा डॉलर में 785 अपॉन 22, और बेस्ट एस्टिमेशन क्या होगा? अब इसको नियरेस्ट 100 कर लेते हैं, 785 तो सबसे अच्छा एस्टिमेशन क्या हो जाएगा? नियरेस्ट 100 ऊपर वाले कर लेते हैं, 700 और 800, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 टेंथ प्लेस पे अप हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है 22 है, इसको नियरेस्ट 10 कर लेते हैं, 20 और 30, यहाँ पे 2 है तो राउंड डाउन हो जाएगा, अप और डाउन। यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन हो जाएगा राउंड टू 700, नो 800 अपॉन 20, 40 होगा हमारा एस्टिमेशन, यानी क्लियर है? एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 40 ही होगा आंसर। C is the correct option. Okay. That's it. Thank you for watching my videos. Thank you so much.